सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करोगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे हम ब्लेंडर में यूज़ कर सकते हैं शेप की पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि हम कैसे शेप की बेसिक्स को समझ सकते हैं। कुछ ऑप्शंस नीचे के रह गए थे, मैंने बोला था आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट हैं एंड आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे पास एक जार है, या इसको हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ तो इसको बोलते हैं, फ्लावर पॉट या समथिंग कुछ है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मतलब हाइड कर रहा हूँ बाकी सब चीज़ों को, और मैं इसको इसके इसमें आ जाता हूँ बेसिकली। ओके, तो आप क्या करेंगे, शेप की का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। हम यहाँ शेप की में जाएंगे और इस पर एक शेप की लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था पहली बार शेप की ऐड करने पे बेसिक्स यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है ना, और अब मैं यहाँ पे एक और की ऐड करूँगा, और एक की ऐड करने के बाद इसके मैं एडिट मोड में जाऊँगा। एडिट मोड में जाने के बाद मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपने इसके लाइक 2 प्रेस करके एज मोड में गया, यहाँ पे मैंने इसकी प्रोपोर्शन एडिटिंग को इनेबल किया, और मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बीच में से पतला कर दूँगा, कुछ ऐसे, मतलब काइंड ऑफ बोटल काइंड ऑफ शेप में यहाँ पे दे रहा हूँ उसको। कोई भी शेप आप दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, थोड़ा सा इसको और पतला कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये देखिए ये हमारे यहाँ पे ये चीज़ बन चुकी है। ठीक है ना, अब ये तो हम नॉर्मल भी कर पा रहे थे, मतलब इतना जो है इतना तो हम नॉर्मल भी कर पा रहे थे, और मल्टीपल कीज़ करके हम इसमें अलग अलग एनिमेशन क्रिएट कर रहे थे। बट व्हाट इफ़ कि मुझे एक ही शेप में मल्टीपल तरीके से शेप चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये की है, ठीक है ना, अब मेरे को मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये पहले ऐसे सिकुड़े, फिर ये दोबारा फैले, फिर ये सिकुड़े, कुछ मतलब एक ही हमारी जो शेप है वो मल्टीपल शेप्स यहाँ पर लेना स्टार्ट कर दे। तो होता क्या कि नॉर्मल में हम इस पर एक नया की लगाते हैं, फिर से इसके एडिट मोड में जाते हैं, और फिर हम कुछ चेंजेस करते हैं, और वो चेंजेस रिकॉर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा क्या है कि ये भी एक चेंज हो गया, और यहाँ पे ये भी एक चेंज हो गया। पर ये क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम क्या कर पाते हैं यहाँ पे कि हमको अलग अलग करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या, जो नीचे के ऑप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, वो ऑप्शन अब यहाँ पे काम आने वाले। ऑलराइट, सो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू कैसे ऐड किया, फुल कर लिया। फुल करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू शेप की फ्रॉम दी मिक्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब क्या है कि ये हमारी डिफ़ॉल्ट शेप हो जाएगी, मतलब ये वाली जो है हमारी डिफ़ॉल्ट शेप हो जाएगी। इसको हम एज अ डिफ़ॉल्ट शेप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर अब मैं इसके एडिट मोड में जाऊँगा तो ये शेप जो हमारी उस शेप से जो कंटिन्यू हुई थी वो शेप यहाँ पर हमको दिख रही है। तो अब क्या है, मैं इसमें फिर से कुछ चेंजेस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। लेट्स मेक समथिंग यूनिक ना, थोड़ा सा मेहनत करते हैं बट कुछ यूनिक बनाते हैं। ये इसको और इसको थोड़ा सा अंदर को कर लेते हैं या बाहर को कर लेते हैं, दैट्स इट। या लुकिंग ऑसम, मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या है कि हमारे पास यहाँ से एक नई शेप आ चुकी है। ऑलराइट, अब आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या है। देखो इसका फ़ायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी पहली शेप थी, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा। यहाँ की फ्रेम लगाने के बाद यहाँ जाऊँगा, मान लीजिए मैं 15 फ्रेम पे गया, मैंने इसको ऐसे किया, इतना कर लिया, ये हमारी की फ्रेम लग गई। उसके बाद नीचे वाले पे जाऊँगा, यहीं पे हम दोबारा एक की फ्रेम लगाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद 15 से मैं 30 पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको फिर चेंज करूँगा, दोबारा की फ्रेम लगा दूँगा। ऑलराइट, तो अगर अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये देखिए, ये इससे ये हुआ और फिर इससे ये हुआ, मतलब कि एक ही शेप से मल्टीपल शेप यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं परफेक्टली, एकदम परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे इसका यूज़ हो गया। अब सेकेंडली फिर से मैं आपको बताता हूँ, हमको फिर इसी शेप से नई शेप बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, न्यू शेप की फ्रॉम दी की। अब हमको ये एक शेप की मिल गई है, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से कुछ एडिट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर अंदर कर लेता हूँ कुछ ऐसे, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, और एक काम करते हैं, इस पर थोड़ा ना शेड स्मूथ डाल देते ताकि और अच्छा लगे। तो अब ये देखिए, ये फिर से ये चीज़ बन गई, नई चीज़ बन गई। ऑलराइट, तो अब सेम चीज़ है, फिर इस पर हम यहाँ पे हम 30 पे आते हैं, एक हम नया की फ्रेम लगाते हैं, फिर हम 30 पे जाने के बाद 45 पे जाते हैं, और उसको फिर से हम बड़ा कर देते हैं, और फिर से की फ्रेम लगा देते हैं।
तो ये देखिए हम एक ही शेप से मल्टीपल शेप क्रिएट कर पा रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हो कितना यूनिकनेस है कि हमने एक ही शेप से मल्टीपल शेप यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। मतलब एक शेप को हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मतलब एक शेप को हम किसी भी तरह से डिफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमें मल्टीपल तरीके चाहिए या फिर वो शेप हमारी डिफॉर्म नहीं हो गई तो हमने एक शेप को पहले पतला किया, छोटा किया, लंबा किया, मोटा किया, तो आपको बस वो एक ही शेप से सब कुछ कर लेना है, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे ना एक ऑप्शन और आता है, देखो यहाँ पे एक नीचे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शन आता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना, जैसा मैंने आपको बताया था मिक्स फॉर्म दी की, तो मान लीजिए मैं क्या करूँगा, एक नई की पे जैसे क्लिक करूँगा, जैसे इसके एडिट मोड में जाऊँगा ये अपनी पुरानी शेप पे आ जाएगा। आपको पता ना जब होता क्या है कि हम नई कीज़ ऐड करते तो ये पुरानी शेप पे आ जाता है एग्जैक्टली जो उसकी डिफॉर्म बेसिक शेप है। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट है बेसिस, ठीक है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आप की 3 पे चली जाइए। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा की 3 पे जाऊँगा, अब मैं इसके एडिट मोड में जाऊँगा तो अब क्या होगा, देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कोई भी तरीके से दैट्स इट, तो अब क्या यहाँ पे यहीं से ही हमको एक नई शेप दे दी उसने। ऐसा नहीं कि वो वहाँ से वो अलग से चेंज हुआ, हम यहीं से हमको उसमें एक नई शेप देखने को मिल गई। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिलेटिव कर सकते हैं कि हाँ आप जब आप नई शेप की ऐड करो तो उसको बता सकते हैं आप बेसिक पे मत जाइए, आप इस शेप से ही डिफॉर्म होइए। अगर बेसिक पे रहता तो बेसिक से ही उठता, ना कि उससे उठता। ऑलराइट, सो बेसिकली ये यहाँ पे एक इसका ऑप्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको तो फिलहाल मैं अभी हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास और भी एक चीज़ थी, ये वाला, इसको मैं लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसके एडिट मोड में गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले इसके एडिट मोड में जाऊँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा शेप की, एक ऐड करी, 2 ऐड करी, जो भी चेंजेस हैं वो हम चेंजेस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी चेंजेस हमको लगते हैं करने के बाद मैं अपनी बेसिक पर जाऊँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं जितने भी वर्टिसेस हैं, कुछ वर्टिसेस मतलब कंट्रोल प्रेस करके ए प्रेस करूँगा, ये वर्टिसेस हैं। यहाँ पे मैं इतने वर्टिसेस को असाइन कर दूँगा वर्टेक्स ग्रुप में। असाइन करने के बाद मैं अब नीचे जाऊँगा और नीचे जाने के यहाँ पे ऑप्शन आता है वर्टेक्स ग्रुप। जैसे मैं यहाँ पे जाके ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो अगर अब मैं वैल्यूज़ ऐड करूँगा तो सिर्फ वो उतने ही ग्रुप पे हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूंगा तो ये पूरा होगा जैसा भी हुआ था, बट जैसे मैं यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप लूँगा तो क्या होगा कि सिर्फ उतने पे ही वो शेप की काम करे जितने एरिया पे हमने वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे लगाए थे। ऑलराइट, यहाँ पे अब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो सिर्फ उतने पे काम कर रहा हो। जैसे मैं वर्टेक्स ग्रुप हटाऊंगा तो यहाँ पे ये वर्टेक्स ग्रुप हटने के बाद बेसिक वैसे ही यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ऐड रीसेट पोजीशन। ये वही सेम चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पे बेसिक्स पर रखा हो तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ऐड टू रीसेट पोजीशन तो अपनी ये रीसेट पोजीशन पे आ जाता है। ऑलराइट गाइस, अब क्या है कि इसका मैं आपको यूज़ बता दूँ। देखो शेप की आप समझ तो गए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज़ है, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इसके यहाँ पे इसके एडिट मोड में जाएंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है छोटा सा आइकन, तो ये करेगा आपको उसकी बेसिक शेप पे भेजेगा फिर से वापस। मतलब ये जैसे कैसा था आप उसको इससे भी देख सकते हैं एग्जैक्टली कैसा था, ठीक है। तो ये भी एक और अच्छा ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए आपने एक नया शेप की बनाया, आप उसको पिन करिए। पिन करने के बाद क्या होगा कि अब जिस शेप में भी आपका है, जैसे मान लो इसमें मैंने कोई भी डिफॉर्मेशन करी, फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं करता हूँ, ठीक है ना, और मैंने ये पिन कर दिया है, तो अब इसमें क्या है, ये जो वैल्यू है ना बेसिकली इसकी, वो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले क्या होता था, हम एडिट मोड से बाहर आते थे तो उसकी जो शेप है वो नॉर्मल शेप हो जाती थी, पर देखो यहाँ पर हमने इसको पिन कर दिया तो अब क्या वो जैसा हमने बनाया था वैसे ही था। जैसे मैं इसको हटाऊंगा ये अपनी बेसिक शेप पर आ जाएगा। जैसे मैं इस पिन पे क्लिक करूँगा ये पिन हमको बता दें कि हमने इसमें क्या चेंजेस करे हैं। कभी कभी क्या होता है हम मल्टीपल शेप कीज होते हैं, हम इसे लिपसिंग की कर रहे होते हैं, आइस की कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम भूल जाते हैं कि हमने इसमें ये जो शेप की हमने किस पे दी है बेसिकली। तो ये पिन वाला आइकन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा, अच्छा ये जो पिन जैसे करोगे वो डिफॉर्मेशन दिख जाएगी। अच्छा आप समझ जाओगे कि ये वाली जो की है मैंने इस पार्ट पे डिफॉर्मेशन करी है, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। और जो पर इसमें एक नुकसान है, ये सब चेक करने के लिए है, या फिर आप चाहते हो कि किसी की वैल्यूज़ आप ना छेड़ो गलती से, तो आप उसको पिन कर सकते हो। बिकॉज जैसे आप इसे पिन करोगे ना तो इसकी वैल्यू वाला जो आइकन है वो ग्रे आउट हो जाएगा, समझिए, ठीक है। और जैसे आप उसको क्लिक करेंगे ये वाले को, इससे पता चल जाएगा कि हाँ इसकी बेसिक शेप क्या थी। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हमारा बेसिकली काम करता है ये शेप की। आई होप आपको पार्ट 1 जिसने नहीं देखा प्लीज़ पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 में मैंने ज़्यादा चीज़ें बताई, इसमें मैंने आपको कौन से बहुत डीपली समझाया है, उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली सब कुछ करके दिखाया। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखिए और जो आपकी शेप की अपने हिसाब से जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं। और इसकी अनलिमिटेड क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं,
कोई ऐसा नहीं कि यार छोटा मोटा पॉसिबिलिटीज़, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। ऑलराइट गाइस एंड जिसने भी मेरा अभी तक ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स नहीं करे तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और ले सकते हैं मेरा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स। एंड अगर आपको 20% ऑफ चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं DG20, आपको उसमें 20% ऑफ मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर www.deepakgraphic.com पर जाके वहाँ पर मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सबके रिप्लाई ऑन द स्पॉट दे दूँ। ऑलराइट गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।